हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? लॉकडाउन में अच्छे रहो, घर पे रहो, ठीक है। आराम से पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा मोड़ा एंजॉय करो, और क्या करना है, ओके। बाकी ध्यान से देखो, हमने जो मेन से पढ़ाया था टॉपिक, ठीक है, उससे कुछ एग्जाम्पल्स है और भी 2-3 टाइप का है। इसके भी बाद फिर हम मीन का ही एक चैप्टर है, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा यानी कि ऑन ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ 2-3 एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद फिर ऑन ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्या करेंगे, मीन निकालना पड़ेगा, ओके। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53, यानी कि हमारे पास 50 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे कि ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53। अब जब प्रत्येक नंबर को 53 में से घटाया जाता है, समझ में आया? तो कह रहे कि द मीन ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन इज फाउंड टू बी -3.5। तो कह रहे कि जब 53 में से प्रत्येक ये नंबर को यानी कि 50 नंबर को अलग अलग घटाया जाता है, ठीक है, तो उसका मीन कितना आ रहा है, वो -3.5 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे फाइंड द मीन ऑफ द गिवन नंबर। तो हमको कह रहे हैं कि गिवन नंबर यानी कि 50 जो संख्याएं होगी उसका हमको मीन निकालना है। मतलब कि ध्यान से देखना है, मान लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट जो गिवन नंबर कितना है, भी x1 x2 x3 कितना है, 50 नंबर है। अब हमको इन संख्याओं का क्या निकालना है, मीन निकालना है, मतलब एक्स बार निकालना है, जो कि होता है कितना है, x1 + x2 + x3 प्लस डॉट 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 प्लस का x50/50। इसकी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। जबकि हमको दिया हुआ है, आगे ध्यान से देखो, कह रहे हैं ना कि ईच नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53। जब प्रत्येक नंबर को 53 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, व्हेन ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53, तो कितना हो जाएगा, 53 - x1, ही ना होगा 53 - x2, 53 - x3 डॉट डॉट कितना हो जाएगा, 53 - x50, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2-3 लेकर डॉट डॉट डाल देंगे, ताकि बीच में 1 से लेकर कितना था, 50 तक आ जाएगा। अब हमको इन संख्याओं का मीन कितना दिया है, -3.5। तो इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कितना होता है, सबको जोड़ के 50 से भागा, क्योंकि टोटल संख्या कितना है, 50। तब 53 - x1 प्लस का 53 - x2 प्लस 53 - x3 प्लस का डॉट 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 53 - x50, ओके। अब हमारे पास 50 नंबर हो गया अपॉन 50, ये हमारा मीन निकल गया। अब इसका मीन दिया हुआ है यहाँ पे कितना, -3.5। ध्यान से देख लो, ठीक है, -3.5। तो हो गया -3 इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ पे 53 53 53 53। तो ये कितनी बार होगा, 50 टाइम्स 50 बार होगा। तो हम 53 + 53 + 50, क्योंकि आगे है तो सब प्लस में है, तो इसलिए हमने 50 टाइम्स लिख दिया। टू कितना हो गया, 50 टाइम्स। अब यहाँ पे x1 को ध्यान से देखो, यहाँ पे -x1 है, यहाँ पे भी -x2 है, अभी -x3 है, लास्ट वाला भी क्या है, माइनस का x50 है, ठीक है। तो हम माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं सब में से, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सभी के सभी। तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं x1 प्लस का x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x50, ओके। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अपॉन क्या हो जाएगा, 50, ओके। अब 50 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 50 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3.5 × 50 इक्वल टू, ध्यान से देखो ये कितनी बार है, 50 बार है। तो इसको लिख सकता है 50 × 53, यानी कि 53 × 50 कितना, 50 टाइम 50 बार है, ठीक है। माइनस का ए वाला तो ऐसे रह गया, x1 + x2 + x3 प्लस डॉट डॉट x50, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टोटल इधर क्या है, नेगेटिव है, और इधर ये क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव। तो हम इसको इधर से लेके आगे इधर, तो नेगेटिव था तो टोटल किस में हो गया, पॉजिटिव में। और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ध्यान से देखो, 5 में 5 से करो, 0 से पॉइंट बढ़ा देंगे उधर। अब 35 का पढ़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना होता है, 175, और 1 पॉइंट बाद 0, तो 175। इधर देखो, इधर नेगेटिव है ना, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर नेगेटिव था तो मल्टीप्लाई करके इधर रख दिया पॉजिटिव, ओके। अब क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो,
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं तो ध्यान से देख लो, जीरो तो ऐसे खत्म हो गया, पॉइंट के बाद है 5 में 5 जीरो जोड़ेंगे तो 5 हो गया, इधर 7 5 कितना हो गया 12 के 2 हासिल 1, और देखो 7 6 13 नहीं सॉरी, ये हो गया 1 और 6 6 एक 7 और 1 हासिल 8 हो गया, और 2 का 2 रह गया, यानी कि 28 25 इधर ये सेम रह गया। अब हम तो क्या कह रहे हैं, अब इसकी वैल्यू निकल गई। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कहाँ जरूरत है ना, x1 + x2 + x3 50 तक, तो यहाँ पे रख देंगे तो मीन नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हम पुट कर दिए कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पे हो गया 28 25 ऊपर अपन कितना हो गया 50। तो यहाँ से क्या किया हमने, x बार की वैल्यू निकल गई, यानी कि टोटल मीन निकल गया कितना, जो हमको नंबर दिया हुआ था x1 x2 x3 बोला था ना, इन्हें बोला था कि 50 नंबर के क्या निकला, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि दिए गए संख्याओं का क्या निकालना था हमें। तो दिए गए संख्याओं का मीन हमारा निकल के आ गया। देखो इन्हें x बार, क्योंकि क्या x1 + x2 + x3 डॉट डॉट x50/50 का क्या हो गया, वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गया, यानी कि कितना 56.5। ओके, तो ये हमारा क्या था, मीन निकल के आ गया। ओके, एक और एग्जाम्पल है, उसको ध्यान में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से दिया देखा करो, ठीक है। कह रहे कि द एग्रीगेट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज 18,720 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि पहले 3 मंथ का जो इनकम है किसी फैमिली का, वो खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर खर्च है ना, मंथली खर्च, ठीक है। और 3 महीने का कितना है, 18,720 रुपया, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड 20,340 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ, और अगले 4 महीने का जो खर्च है वो 20,340 रुपया है, ठीक है। एंड 21,708 रुपीज़, ठीक है, ओके, ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ, और उसके बाद लास्ट 5 मंथ का जो इनकम है यानी कि खर्च है उनका कितना है, 21,708 रुपया है। ओके, तो कह रहे कि इफ़ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर बी 35,340 रुपीज़, ठीक है, और टोटल सेविंग जो 1 साल का उसने किया है वो कितना है, 35,340 रुपया है। तो कह रहे फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, ठीक है। यानी कि कोई फैमिली है जो कि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट 3 महीने में कितना 18,720 रुपये का खर्चा करता है, अगले 4 महीने में 20,340 रुपया, उसके बाद अगले लास्ट 5 महीने में 21,708 रुपया, और सेविंग कितना है पूरे 1 साल में 35,340 रुपया है, मतलब उसी में होगा ना। देखो 5 4 9 और 9 3 कितना हो गया 12 महीने, और इसके अलावा भी उसने सेविंग किया है कितना 35,340 रुपया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसका इनकम मंथली इनकम बताना है कि उसका एवरेज मंथली इनकम कितना था, ठीक है। तो टोटल ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 महीने का इतना है इन, तो 3 गुणे कर देंगे इतना, तो टोटल इनकम 3 महीने का निकल गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 4 महीने का है तो 4 गुणे इसको कर देते हैं तो 4 महीने का खर्चा निकल गया है। फिर 21,708 गुणे 5 कर लो तो टोटल 5 महीने का हो गया, यानी कि फिर ये हो गया टोटल 1 साल का उसका खर्चा। अब प्लस का इतना रुपया उसने सेव करके रखा है, तो उसी साल में ना खर्चा भी किया और इतना बचा भी लिया है, ठीक है। तो 35,340 रुपया, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा उसका, देखो इतना गुणे 3, इतना गुणे 4 और इतना गुणे 5, अब प्लस का ई वाला हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। ओके, अब टोटल इनकम कितने महीने में, 12 महीने में बोल रहा है, 21 साल का बोल रहा है, मंथली इनकम बोल रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 12 महीना, तो टोटल इनकम को 12 से डिवाइड कर दो, उसका एग्रीगेट यानी कि एवरेज मंथली इनकम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इन ईयर हमने लिख लिया 3 इंटू इतना, यानी कि फर्स्ट 3 महीने का, ठीक है, प्लस का 4 गुणे इतना,
ये वाला प्लस का 5 इंटू इतना हो गया, अब प्लस का 35,340 ये उसका सेविंग था, और ये टोटल इतना क्या है उसका, ये खर्चा किया हुआ है बंदे ने, ठीक है। ये उसका क्या है, टोटल खर्चा वाला पैसा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये क्या है उसका सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे जितना है, तो वही ना उसका 1 साल का इनकम होगा टोटल, जो कि उसने 12 महीने में कमाया है, ठीक है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 0 0 हो गया, 3 दूनी के 6, 7 3 21 का 1, 8 3 के 24 और 2 26 का 6, 3 के 3 और 2 5, ओके। इतना प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 0 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, 4 चौके 16 के 6, 4 3 12, 1 13 के 3, 0 करेंगे तो 1 ही रह गया, 8 4 दूनी के 8, ओके। प्लस का ये वाला इससे मल्टी 8 5 40 का 0 4 हो गया, 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 के 5 3 8, 5 दूनी का 10, ओके। प्लस का ये वाला सबको जोड़ लो, तो 2,81,400 रुपया उसने पूरे 1 साल में कमाया है, ठीक है। तो उसका मंथली इनकम कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वही ना एवरेज मंथली इनकम होगा। तो एवरेज मंथली इनकम कितना हो गया ऑफ फैमिली, तो टोटल इनकम अपॉन मंथ, तो टोटल इनकम कितना है 2,81,400 अपन टोटल कितने मंथ में है, 12 मंथ में। तो इस तरह से 12 से डिवाइड कर दो तो 23,450 रुपया उसका क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा मंथली एवरेज इनकम, ओके। किसी को इसमें डाउट होगा तो बता देना, ठीक है, ओके। ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, मीन ऑब्जर्वेशन फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने वहाँ भी पढ़ा था, ठीक है। अलग अलग डेटा का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो उसका अगर मीन हमको ध्यान से देखो, लिखा लेट एन ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है, ऑफ वेरिएबल x का x वेरिएबल है और उसका अलग अलग क्या है ऑब्जर्वेशन है, दिया हुआ है एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कह रहे ऑकरिंग विथ फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट डॉट fn रिस्पेक्टिवली, यानी कि अलग अलग डेटा का अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो कह रहा है कि द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो इसका मीन क्या होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर, सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं सबसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, जितने दिए रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो f1 x1 यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इंटू x1 ऑब्जर्वेशन, प्लस का f2 x2 प्लस का f3 x3 प्लस डॉट 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 fn xn, ओके। अपॉन वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। यही हो जाएगा हमारा तुम्हारा क्या मीन, कब, जब ऑन ग्रुप्ड डेटा दिया रहेगा जिसे टेबल फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसे निकालेंगे, ठीक है। या x बार लिख सकते हैं, ध्यान से देखो x1 है कितना n टाइम है, तो सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होता है समेशन को दिखाता है, तो सिग्मा हो गया i बराबर 1 से कहाँ तक n तक, i बराबर 1 से लेके n तक, और f(i(x) बंद कर f(i(xi), ठीक है, अपॉन क्या हो गया n, एन हम फ्रिक्वेंसी का जो सम होता है उसको कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको जब फ्रिक्वेंसी और अनग्रुप ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा अनग्रुप डेटा का, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे उसका मीन निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। जहाँ पे एन क्या हो गया फ्रिक्वेंसी का, ये हो गया f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट fn, या इसको i बराबर 1 से लेकर n तक fi भी लिख सकते हो, ठीक है, या केवल सिग्मा के साथ fi भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक चीज़ और ध्यान से देखो, जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे व्यू 40 45 50 व्यू जा रहा था, अब इस समय 8 10 व्यू, क्यों और लोग नहीं देखते हो क्या वीडियो को, लाइक करो यार, वीडियो बना इतना मेहनत से बनाया जाता है इसको, तो इसको पढ़ो, सभी लोग देखो, ठीक है, देखोगे तो फ़ायदा ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अनग्रुप डेटा से रिलेटेड। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शो द वेट ऑफ 12%
ऑफ अ हेल्थ क्लब, ठीक है। किसी हेल्थ क्लब का क्या है, 12% का वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मीन वेट ऑफ पर्सन, ठीक है, यानी कि इसका मीन वेट निकालना है। तो ये हमारा वेट हो गया जो कि केजी में दिया है 67 केजी, 70, 72, 73, 75। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन यानी 67 केजी का कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 70 केजी का 3, 72 का 2, 73 का 2 और 75 केजी का 1 पर्सन है, ठीक है। तो कह रहे इसका मीन वेट निकालो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो वेट दिया रहेगा ये हमेशा क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेट हो गया केजी में जो कि एक्स आई हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन F5 और ये हमारा हो गया FI इंटू XI जो कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबको जोड़ देंगे और फिर जितने पर्सन है उससे फ्रिक्वेंसी का योग को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो वेट XI यही हमारा क्या हो गया, X1 है ना, होता है। ये हो जाएगा X2, X3, X4, X5, ओके। और ये हो गया F1, F2, F3, F4 और ये हो गया F5, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 जो कि समेसन आई वाई इक्वल टू 1 से लेके कितना F5 फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से FI इक्वल टू लिख सकते हैं 12, टोटल जोड़ लो और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकलेगा यानी कि X1 F1 जो यहाँ पे फार्मूला में दिया हुआ था इतना F1 X1 प्लस का F2 X2। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो ये निकला। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे और सबका योग कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, समेशन ऑफ FI इंटू XI, ठीक है। जो कि यहाँ पे निकला था कौन सा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक n तक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 1 से लेके 5 तक और समेशन कर देंगे इसका। तो टोटल कितना हो गया 843 और 843 में अगर यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ पर्सन है 12 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, x बार यानी कि जो हमारा एवरेज वेट था वो निकल जाएगा 12%, ओके। तो इस तरह से टेबल बना के हम निकाल सकते हैं।